झूठ क्यों बोलते हो? तो आज ही तो बोली थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने सारा दिन क्या क्या कारनामे किए। मम्मी, इतने सारे कपड़े। क्या जितना हो सके उतना कर। इतने सारे कपड़े। अरे बाप रे, आपने क्या बोले थे मेरे को कि कल पुलाव बनाऊंगी? क्या आप इतनी लेट हो गई कि आप सब अभी बाजार जाएंगे तो वो गोभी वोभी सब ले आएंगे। झूठ क्यों बोलते हो? तो आज ही तो बोली थी शाम को बनाऊंगी ना। तो भाई मम्मी से ना छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। वो तो घर घर की कहानी है, आपको तो पता ही है। तो मैंने ना काम वाम करके अब नहा लिया है और मैंने सोचा कि अब ना क्रिएटिविटी की गंगा बहनी चाहिए। तो मैंने ना क्यूट 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 प्लांटर्स बनाए और प्लांटर्स देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ भाई, मैं तो थोड़ी बहुत क्रिएटिव ही हूँ। लेकिन भाई मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है सिवाय डांस के। डांस करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने ना ये प्लांटर्स अलग अलग डिजाइन के बनाए। सबसे पहले तो मैंने ना रैबिट वाला बनाया था, वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। और एक लायन डिजाइन का बनाया, वो भी बहुत क्यूट लग रहा था। तो अगर गाइस आपको भी ऐसे ही सुंदर सुंदर बहुत बहुत प्यारे प्यारे वेस्ट मटेरियल से कोई भी डीआईवाई का ट्यूटोरियल देखना है ना, तो कमेंट ठोक दो भाई जल्दी जल्दी। लेकिन यार मुझे ना घर पे शांति से बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, नेशनल इंसल्ट लगता है। तो मैं चल पड़ी प्रभा मैडम के साथ मालू गार्डन। और गार्डन में ना जाते से ही मैंगो तोड़ने का कंपटीशन शुरू। पर मुझे दिल तोड़ना भी आज तक नहीं आया, तो क्या आम क्या ही तोड़ लूंगी मैं। आपको तो पता ही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूँ। आम की जान लेना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझसे एक भी आम नहीं छूटा। अब आप ये नहीं कहना तुम तो इसमें भी टैलेंटेड नहीं हो, और तुम कह रही थी कि मैं तो बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत कहना भाई गाइस। चलो आ जाओ नहीं टूटा। उसके बाद ना प्रभा मैडम ने बहुत सारे आम तोड़े और हमने बस नमक मिर्ची लगा के कच्ची कैरी मजे से खाया। उसके बाद मूड बना रील बनाने का। पर भाई पहली बार पब्लिक में रील बनाना मतलब ऑकवर्ड का ग्लोबल लेवल। लेकिन शर्म को घूमने भेज दिया था हमने गोवा, और बनाई 5-6 रील। रील बनाकर ना हम दोनों हीरोइन से कम नहीं लग रहे थे। और हम लोगों का ड्रेसअप भी बहुत प्यारा था, ऐसा लग रहा था कि हम पुराने जमाने की हीरोइन हैं। तो भाई आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, कमेंट में आप हमारी तारीफ बिल्कुल बेशक कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने तारीफ के काबिल तो है ही ना, आपको तो पता ही है। देखो गाइस, आपको ना ऐसी ही रील देखनी है ना मेरी, प्रभा मैडम की, या फिर मेरी है सिर्फ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई भी देती हूँ, कमेंट भी। मैं ऐसे एटीट्यूड वाली लड़की तो बिल्कुल नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं। तो क्या है, डिस्क्रिप्शन में ना मेरी इंस्टाग्राम की लिंक होगी, तो आप कर तो सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको फॉलो बैक कर दूंगी। पर आप बता देना कि हम यूट्यूब से आए हैं, इसलिए हमने फॉलो किया है, तो आप फॉलो बैक दीजिए तो मैं दूंगी। पर आपका बस ऐसा है कि आपको हमेशा मेरी वीडियोस देखते रहना पड़ेगा, इतनी तो कृपा आप कर ही सकते हो। उसके बाद में प्रभा मैडम को ड्रॉप करके आई घर। और भाई मम्मी को घूमने ले जाना था विशाल मेगा मार्ट, पर मैं हो गई लेट, तो मम्मी का देखो गुस्सा। गुस्सा क्या हो? मैंने तो फेंक दी मेरा मोबाइल, मेरा वही बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्यों मम्मी? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। दिखाओ मम्मी का गुस्सा तो इतना तेज भाई साहब की मिर्ची भी शर्मा जाए, लेकिन मम्मी के लिए कुछ फिर हम पहुंच गए सीधा विशाल मेगा मार्ट, और मम्मी शॉपिंग पे चली तो मुझे ना भारी बास्केट पकड़ा दी। पूरी ग्रोसरी वाली सारी शॉपिंग वाली बास्केट मुझे पकड़ा दी। और मैं मम्मी की बेटी तो कम और उनका जिम ट्रेनर ज्यादा लग रही हूँ। मम्मी की कहानी भी ना अजब गजब है, मुझसे पूछती हैं ये ले लूं वो ले लूं, पर अपनी मन की करती है, उनको जो लेना है वो लेती है। फिर भूख ने अलार्म बजाया और हम आ गए हैं वड़ा पाव वाले भैया के कैफे। खाया आलू टिक्की रोल और वड़ा पाव हरी हरी मिर्च के साथ, और पेट में लग गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फुल क्रिकेट मैच। मतलब कि अब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है खाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हमने बहुत मजे से खाया, बिकॉज यहाँ का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। तो घर जाते जाते ना हमने देखा कि सियूनी का डेवलपमेंट तो ऐसा हुआ है, लग रहा था कि जैसे दुबई को भी जेलेसी हो गई हो। और सियूनी में अगर मैं हूँ तो सियूनी में तो 4 चांद लग जाते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना, वरना मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। तो फिर
आपसे बात नहीं करूंगी। ओके बाय बाय।